अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तक 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ये कंप्लीट चैप्टर जो है वो शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में जो है इस चैप्टर के दोनों प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक जो है वो मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर का मतलब ये है कंप्यूटर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कंपोनेंट्स कंप्यूटर में हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो तरह के कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ योर हार्डवेयर, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज़ योर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ठीक है, हार्डवेयर का मतलब है कि वो कंपोनेंट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, वो पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको हम टच कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर वो हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, कंप्यूटर की एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हार्डवेयर जो है फिज़िकल पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, माउस, कीबोर्ड, ये सारे फिज़िकल पार्ट्स हैं। और जो आपके पास सॉफ्टवेयर हैं वो एप्लीकेशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं। मोबाइल में हम एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, दोज आर द सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, अब हार्डवेयर जो है वो आगे फर्दर 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो यहाँ पर जो है वो हार्डवेयर 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट वन इज़ योर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, that is your output devices. Next one is your system unit, and next one is your storage devices, communication devices. ये 5 devices जो हैं वो मौजूद हैं हमारे पास, जो कि हमारी devices हैं। ठीक है, devices वो parts होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्डवेयर है ना, जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा। ठीक है, तो ये हार्डवेयर जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। ये हार्डवेयर्स हैं जिनको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, कौन कौन सी? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। नीचे मैंने आपके लिए फिजिबिलिटी के लिए डिफरेंट इनके पार्ट्स बताए हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। आगे हम फर्दर इनको जो है वो एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन है। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, क्योंकि हम इस पर रिज़ल्ट शो करते हैं। इनपुट डिवाइसेस इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो आपका रिज़ल्ट शो करने के लिए, जब आपको सामने नज़र आ रही है कोई चीज़, तो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है, सिस्टम यूनिट वो होती हैं जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं। प्रोसेस क्या करती हैं कि आपके पास यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, दैट इज़ योर सेंट्रल के CENTRAL होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ई नहीं आएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो आपके पास ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आपका सिस्टम यूनिट है। फोर्थ वन इज़ योर स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर होता है वो स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होता है। ठीक है, वो हार्ड डिस्क है, वो USB है, वो CD DVDs हैं, वो फ्लॉपीज़ हैं, वो आपके पास हार्ड ड्राइव्स कहलाती हैं। ठीक है, और द लास्ट वन इज़ योर कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन जो कि बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इसमें वाईफाईज़ हैं, जिसमें ब्लूटूथ है, मॉडेम है, राउटर है, घरों में लगे हुए हैं ना इंटरनेट डिवाइसेस, वो आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाती हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारी डिवाइसेस हम इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में सारी डिस्कस भी करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। इज़ दैट क्लियर? एंड नाउ योर सॉफ्टवेयर की भी आगे 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नेक्स्ट वन इज़ योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कौन कौन सी हैं आपके पास? जैसे विंडोज़ है, जिनके थ्रू आपका सिस्टम कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है, दैट इज़ कॉल्ड योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो विंडोज़ हैं हमारे मोबाइल में, हम एंड्रॉयड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, आईफोन का अपना आईफोन सिस्टम है, तो वो सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू हमारा कंप्यूटर या हमारी जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस है वो चलती है, दैट इज़ कॉल्ड योर सिस्टम सॉफ्टवेयर।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हैं जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो हम अपनी मर्ज़ी से अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने लाइक अगर एक स्टूडेंट है तो उनके लिए काम करने के लिए वर्ड इम्पॉर्टेंट है या पेंट इम्पॉर्टेंट है या गेम्स इम्पॉर्टेंट है या वीडियोस के लिए हम यूट्यूब डाउनलोड करें तो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन एक अगर एक ऑफिस में काम करने वाले पर्सन्स हैं तो उनके लिए जो है वो उसी हिसाब से बड़े सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो गेम्स इस्तेमाल नहीं करते। तो हर कोई अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करता है वो आपका कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपके ये कंपोनेंट्स हैं जो कि हम अब जो है लेक्चर से अपनी बुक से जो है वो रीडिंग करेंगे। Now the components of the computer. The computer are used everywhere and perform the analyzing task. कंप्यूटर जो है वो एक कंप्यूटिंग मशीन है जो कि हर जगह इस्तेमाल होती है और अमेजिंग टास्क जो है वो परफॉर्म करती है। कंप्यूटर इज़ कलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। उस कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है। और सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सारे कंपोनेंट्स मैंने नीचे इनकी डिवाइसेस जो हैं वो साथ लिख के आपके लिए एक फ्लो चार्ट डायग्राम जो है बना दी थी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर, अब ये इनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ फिज़िकल पार्ट, जैसे मैंने आप वहाँ पर लिखा था फिज़िकल डिवाइसेस, फिज़िकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड द हार्डवेयर, ठीक है। ये तमाम डिवाइसेस जो यहाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी डिवाइसेस जो हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड द हार्डवेयर्स, लाइक कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट और मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है, जिसको हम कंप्यूटर स्क्रीन कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं। द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, वर्ड, 3D पेंट एट्सेट्रा। सॉफ्टवेयर की आगे हमने यहाँ पर देखा दो टाइप्स है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम इनको डिफ़ाइन करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प द यूज़र टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। ये यूज़र को हेल्पफुल होता है कि वो एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड यूज टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स, गेम सॉफ्टवेयर फॉर द एंटरटेनमेंट, ठीक है। हर कोई अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है उनको कहा जाता है। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन आपका एंड्रॉयड सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके थ्रू हम अपना सिस्टम वर्क करते हैं वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर। इट एनेबल द एप्लीकेशन software to run the operating system, devices and device drivers etc. समझ आ गई? ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सारे कंप्यूटर को जानने के लिए। इसको बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग करें, इनके पार्ट्स को ध्यान से देखें। हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो शेयर करेंगे, लेकिन है कि अभी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ एटलीस्ट इनपुट डिवाइसेस शेयर कर लूँ ताकि आप लोगों को वो समझ आ जाए, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ योर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं वो मैंने पहली बताई आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, हमें कहीं पे रिजल्ट नहीं शो रहा, हमें नज़र नहीं आ रहा क्या काम कर रहा है कंप्यूटर, लेकिन हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो कहलाते हैं आपके लिए इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। लाइक कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इज़ वन ऑफ द मेन इनपुट डिवाइस यूज टू इनपुट लेटर्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स ABCD, ठीक है। नंबर्स 1 2 3, करेक्टर्स में लेस देन, ग्रेटर देन, स्टेरिक और वो ब्रैकेट्स और ये सारी हैं ना मौजूद, तो इनको करेक्टर्स कहते हैं। और गिव द कमांड्स टू द कंप्यूटर, जैसे एंटर करना, स्पेस की प्रेस करना, फंक्शंस कीज़ हैं, ये सारी कमांड्स हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड के ऊपर ये तमाम कीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं, इसलिए ये इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन इज़ योर माउस। माउस जो है वो कर्सर के थ्रू कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शंस जो है वो देता है, और माउस बटन से जहाँ हम क्लिक करते हैं तो वो
सॉफ्टवेयर वो चीज़ जो है वो ओपन हो जाती है। द माउस इज़ यूज टू प्रोवाइड इनपुट बाय क्लिकिंग द माउस बटन। ठीक है, माइक्रोफोन क्या है? अ माइक्रोफोन अलाउ द कंप्यूटर यूज़र टू इनपुट ऑडियो। माइक्रोफोन माइक को कहा जाता है। ठीक है, जब हम माइक पे बोलते हैं तो क्या होता है कि वो ऑडियो इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ योर डिजिटल कैमरा। हम तस्वीर खींचते हैं, मोबाइल से खींचें या कैमरा से खींचें तो क्या होता है कि जो स्पेसिफिक आपके सामने इमेज बना हुआ होता है, जो चीज़ सीनरी आपके सामने होती है वो एक जगह पर कैप्चर हो जाती है। ऐसे ही होता है। ठीक है, तो वीडियोस और पिक्चर्स जो है वो बनाने के लिए हम डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अ डिजिटल कैमरा अलाउ यूज़र टू टेक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इट दैट कैन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। हम जब तस्वीर खींचते हैं तो कंप्यूटर के अंदर गैलरी में चली जाती है, लेकिन मोबाइल में गैलरी में चली जाएगी। ठीक है, लेकिन ये होगा जब तक हम गैलरी ओपन नहीं करेंगे हम उस पिक्चर को दोबारा देख नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए यह है कि हम उसको सेव करते हैं, इंस्ट्रक्शंस चली जाती हैं हमारी गैलरी में, इसलिए ये क्या है? इनपुट डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ योर बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस किसी की वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए मोबाइल पे भी हम कोड लगाते हैं ना, फिंगरप्रिंट लगाते हैं, हम फेस रिकग्निशन लगाते हैं, तो ये आपकी जो है वो बायोमेट्रिक कहलाती है। हम बैंक्स में जाते हैं, वहाँ फिंगरप्रिंट रिकग्निशन जो है वो देते हैं तो ही हमारा जो अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, तो ये कहलाती है बायोमेट्रिक अटेंडेंस या बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, द बायोमेट्रिक डिवाइसेस यूज फॉर द वेरिफिकेशन or the recognition identity living persons with the help of finger, facial images, facial image यानी face के images के, iris हमारी आँख के साथ। ठीक है, and voice recognition, ये हम biometric device का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, next one is your handheld scanner। या आपने जब ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो वहाँ पर देखा होगा हैंडहेल्ड स्कैनर जो है वो बंदा जो कि जिसको हमने ग्रॉसरी लेकर स्टोर में उसको देंगे तो क्या करेगा कि वो स्पेशल किस्म के बार कोड्स होते हैं उनको रीडिंग करता है और आपके लिए लास्ट में एक बिल जो है वो क्रिएट करके आपको दे देता है कि इतना बिल जो है वो आपका बन गया। तो उसके हाथ में जो ये गन टाइप डिवाइस होती है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये हैंड हेल्ड स्कैनर कहलाता है। ठीक है, द हैंड हेल्ड स्कैनर इज़ यूज्ड बाय द होल्डिंग इन द हैंड एंड मूविंग द ऑब्जेक्ट टू कैप्चर द कोड। वो उस एक स्पेसिफिक कोड को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो और उस कोड के अंदर इस प्रोडक्ट की जो भी आपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स खरीदी हैं उनकी प्राइसेस लिखी हुई होती हैं जिसके थ्रू बिल क्रिएट होता है। ठीक है, फ्लैट बेल्ट स्कैनर। फ्लैट बेल्ट स्कैनर जो है वो आम हमारे जो स्कैनर्स हम कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं वो फ्लैट बेल्ट स्कैनर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है जैसे फ़ोटोकॉपियर मशीन होती है, वो क्या फ़ोटोकॉपी मशीन से हम फ़ोटोकॉपी करते हैं। एक ग्लास की जो है वो ऊपर सरफेस बनी होती है, उसके ऊपर हमने बुक रखी और जैसे ही हमने कॉपी का बटन प्रेस किया तो वो एक लाइट जो है वो गुजरेगी और वो आपके सामने एक पेपर के ऊपर उसका प्रिंट निकल के आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना। तो जो फ्लैट बेल्ट स्कैनर होता है वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करता है जब हम स्कैन कर लेते हैं, लेकिन वो हमें एक पेपर पे प्रिंट नहीं देता। वो ये काम करता है जो आपने पेपर या बुक जिसका भी आपने पेज का प्रिंट स्कैन करना था, आपने उसकी कॉपी करनी थी, वो ये करेगा उसकी एक तस्वीर खींच के उस पेपर की वो कंप्यूटर में सेव कर देगा। समझ आया? वो एक पेपर पे आपको अलग प्रिंट नहीं निकाल के देगा, वो कंप्यूटर में सेव करेगा। दैट इज़ कॉल्ड स्कैनिंग। इसको हम स्कैनिंग कहते हैं, जो कि फ्लैट बेल्ट स्कैनर का काम है। ठीक है, द फ्लैट बेल्ट स्कैनर हैज़ अ फ्लैट ग्लास सरफेस यूज्ड टू कैप्चर द इमेज फ्रॉम द बुक। ठीक है, इट विल कैप्चर द इमेज और द अदर ऑब्जेक्ट स्कैनिंग फॉर द पर्पस। ठीक है, QR कोड, ये तो बहुत सारे आप जगहों पे आपने देखा होगा, अब तो आम हो गए हैं QR कोड्स। इस तरह से स्क्वायर टाइप आपके पास QR कोड जो है वो मौजूद है, हम मोबाइल के थ्रू उसको स्कैन कर लेते हैं। जिस तरह वो अक्सर वो आती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर आपके लिए दी जाती हैं डिस्काउंट्स वगैरह, तो वहाँ कहते हैं ना इसको QR कोड स्कैन करो आपको जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये QR कोड जो है वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि इसके अंदर भी आपके पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी होती है।
तो वो उस कोड को जब डिटेक्ट करता है तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके मोबाइल में आ जाएगी और आप जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। समझ आ गई? तो QR कोड इज़ द क्विक रिस्पॉन्स कोड यूज़र इज़ यूज टू रीड द QR कोड फॉर रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन एम्बेडेड इन द कोड। जो इस स्पेसिफिक बॉक्स में या यहाँ पर जो ये लाइंस लगी हुई हैं, इनमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे स्कैन कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर डिजिटल सेंसर। डिजिटल सेंसर क्या है? इज़ अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द नेचर। डिजिटल सेंसर्स जो हैं वो क्या होते हैं? सेंसर की तरह काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने गेम्स वगैरह में देखा होगा या मूवीज़ वगैरह में भी सेंसर लगे होते हैं ना, तो अगर कहीं धुआं नज़र आता है तो फ़ौरन से अलार्म बजना शुरू हो जाता है। जब तो हम ऑफिस वगैरह में देखते भी हैं, ठीक है, अलार्म बजना शुरू हो जाता है या शावर जो है वो ओपन हो जाता है, या अगर कोई मूवमेंट होती है किसी भी सेंसिटिव चीज़ के पास, तो जैसी मूवमेंट होगी तो साथ ही जो है वो ऐसा होगा कि अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, लेज़र लाइट्स ऑन हो जाएंगी। तो यहाँ पर किसी भी सेंसिटिव एरिया में जो हम सेंसर्स को इस्तेमाल करते हैं वो डिजिटल सेंसर कहलाते हैं। इज़ अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट चेंजिंग इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, जो चेंज हो रहा होता है एनवायरनमेंट में उसको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड पर्पस। तो जैसे मोशन को डिटेक्ट करेगा, लाइट को डिटेक्ट करेगा, हीट को कुछ डिटेक्ट करते हैं, कुछ स्मोक को डिटेक्ट करते हैं, कुछ वॉइस सेंसर्स होते हैं जो वॉइस को डिटेक्ट करते हैं। समझ आ गई? लेकिन ये सिर्फ डिटेक्ट कर रहे हैं, आपको आगे कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दे रहे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन इनके अंदर जा रही है। जब इन्फॉर्मेशन जाती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें रिज़ल्ट मिलता है। जब वो इन्फॉर्मेशन जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइसेस। समझ आ गई? ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, इनको भी अच्छे तरीके से पढ़ें। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं आगे और डिवाइसेस जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कुड आस्क मी इन द कमेंट्स और मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।